वर्ष मंगलमय हो और नया वर्ष 2026 आपके लिए खुशियों का आलम लेकर आए। आपका जीवन बेहतर हो और आप हर जगह सफल हों। इसी आशा के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 जनवरी 2026 प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। मुंबई उच्च न्यायालय ने किस पुरस्कारों को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंबई उच्च न्यायालय ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के उपयोग पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में 1995 के ऐतिहासिक बालाजी राघवन मामले का हवाला दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत में उपाधियों पर रोक है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार केवल सम्मान के रूप में दिए जाते हैं, उपाधि के रूप में नहीं। भारत रत्न के बारे में जानकारी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे 1954 में शुरू किया गया। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एस स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। दोस्तों, इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, जयश्री उल्लाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जयश्री उल्लाल को हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक घोषित किया गया। वह आर्टिस्ट नेटवर्क की CEO हैं। उनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने सुंदर पिचाई गूगल और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, महिलाओं में प्रथम अनु गर्ग को उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री यूलिया सिविरिडेंका बनी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला DG सोनाली मिश्रा बनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO प्रिया नायर बनी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कॉवेंट्री। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी। राष्ट्रपति की पहली महिला ADC यशस्वी सोलंकी बनी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैट्रेवली बनी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CSF की पहली महिला अधिकारी गीता समोता बनी। तो दोस्तों, ये रहा महिलाओं से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में हाल में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, क्लाउडेड लेपर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट असम में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया। दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति कैमरा ट्रैप से दर्ज हुई। क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत इसे संरक्षित किया गया। क्लाउडेड लेपर्ड का क्षेत्र कांजीरंगा, मानस नामेरी के अलावा काकोई तक विस्तारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का पहला
पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलोंदार और बैतूल में शुरू किया गया। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं चलाएंगे। कुल 4 कॉलेज प्रस्तावित हैं: धार, बैतूल, कटनी और पन्ना। 2025 में प्रथम भारत का पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया है। इसरो एससीएल ने हिंदी में एमबीबीएस करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर बना। दक्षिण एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया गया है। फिलीपींस में देश का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में हुआ। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत आईएनएस निस्तार नौसेना में शामिल हुआ। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ कांडला, गुजरात में। सरकारी कर्मचारी हेतु सबटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। तो दोस्तों, ये रहे 2025 में प्रथम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनोरू हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में कांस्य पदक जीता। वह 2019 और 2024 की विजेता रह चुकी हैं और इस बार टाई ब्रेक नियम के कारण तीसरे स्थान पर रहीं। एलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना ने प्ले ऑफ में चीन की झू जीनर को हराकर खिताब अपने नाम किया। शतरंज से संबंधित करंट अफेयर, मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता। दिव्या देशमुख ने फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। गोवा ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी और दोस्तों, आपको बता दें ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, बने। रोहित कृष्णा एस भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने। अन्ना मुजेचुक यूक्रेन ने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग का खिताब जीता। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है और दोस्तों, उन्हें पहला ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जाना जाता था। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर इलम पार्थी AR हैं और 91वें ग्रैंड मास्टर राहुल VS बने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जवोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव कौन बनेंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, इंगिड कार्लबर्ग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्रिड कार्लबर्ग ने 1 जून 2026 स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव बनेंगी। वह मैड्स मालमका का स्थान लेंगी। इंग्रिड कार्लबर्ग एक स्वीडिश लेखिका हैं और पत्रकार हैं। स्थापना दोस्तों 1786 में स्वीडन के राजा गुस्ताव थर्ड द्वारा की गई थी। मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने। नासा के 15वें प्रशासक प्रमुख बने जेरेड इसाक मैन। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महासचिव शेखा अल नौवस बनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ANDB के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल बने। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान IDE के नए अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार बने। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष गेनाडी गोलावकिन बने। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले अध्यक्ष विवेक मेनन बने। यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल एनानी बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO संजोग गुप्ता बने।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक डैनियल कैटेज बने। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा ब्रिटेन की वर्तमान लेबर सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में की गई। यह योजना मार्च 2026 से शुरू होगी, जिसमें 18 से 25 वर्ष तक के कम उम्र के युवाओं को सेना, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स में 1 साल का प्रशिक्षण और काम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर पनडुब्बी से यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए INS बागसीर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पनडुब्बी INS बागसीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले फरवरी 2006 में APJ अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति बने थे। INS बागसीर P-75 स्कॉर्पियो परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। निर्माण हुआ है नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से और भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स MDL द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक भांग को राज्य अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाना और 2027 से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया नेट ग्रिड को किस डाटाबेस से जोड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NPR। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड को दोस्तों इस प्रश्न को करेक्शन करें। भारत सरकार ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया नेट ग्रिड को किस डेटाबेस से जोड़ा? तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR। इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप करेक्शन करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR से जोड़ा ताकि खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को मजबूत किया जा सके और आपराधिक जांच की प्रक्रिया को तेज किया जाए। नेट ग्रिड का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया। दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जाह्नवी कपूर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की पुत्री जाह्नवी कपूर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। न्यू बैलेंस के बारे में जानकारी दोस्तों, इसकी स्थापना 1906 बोस्टन अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयुष महात्रे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। इसका आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा स्वः आयोजित किया जाने वाला है। आयुष महात्रे को भारत के अंडर 19 विश्व टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि विहान मल्होत्रा को उप कप्तान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पारदर्शिता और समन्वय में सुधार के लिए 28 दिसंबर 2025 को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। चिकित्सा कर्मचारियों और छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार मंगलवार और गुरुवार बैठकें आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध स्थल मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैहनपोरा गांव में हुई खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन मिले। फ्रांसीसी संग्रहालय में मिली धुंधली तस्वीरों और ड्रोन सर्वेक्षणों की सहायता से इन मानव निर्मित टीलों का पता लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज सेकेंड जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार के पर्यावरण अनुमोदन तंत्र में जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण सेकेंड जल विद्युत परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यह स्वीकृति सिंधु बेसिन में जल विद्युत क्षमता के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और परियोजना के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का रास्ता खोलती है। नेक्स्ट को दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर करने का है। और दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों को नया वर्ष मंगलमय हो और नया वर्ष उम्मीदों का वर्ष बने, आप सफल हों और देश आगे बढ़े। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।